ऑलराइट, जब से मैंने कल एक पोस्ट किया व्हाट्सएप के चैनल पे, उसमें मैंने कहा था कि भाई बहुत जल्दी जो है वो उसकी रिवर कॉइन की प्राइस ड्रॉप हो जाएगी। जब ये मैंने शेयर किया तो एक बार के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है मुझे डीएम्स किए हैं कि यार अब हम इस कॉइन को क्या करें, शॉर्ट करें, फ्यूचर ट्रेडिंग में है और बाय करें, क्या करें, हमें आप ज़रा गाइड कर दें। तो बहुत ज़्यादा मुझे डीएम्स आ गए और नो डाउट कि ये ट्रेंड कर रहा है कॉइन पूरी क्रिप्टो मार्केट में। रिवर कॉइन जो है आपको ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा, उसी के साथ डस्ट कॉइन आपको ट्रेंड करता हुआ दिखाई देगा, डैश कॉइन दिखाई देगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़र में आने वाला जो कॉइन है वो है रिवर। अब रिवर की जो प्राइस है, करंटली प्राइस अगर आप यहाँ पर देखें तो वो 43-44 पे यहाँ पर ट्रेड हो रही है। ऑलराइट, ऑल्दो कि इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $45 का और ये कंटिन्यूसली पंप करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे रीजंस क्या है मैं आपको बताऊंगा और उसी के साथ आप लोग जो है वो ना फंसो, कोएआई जैसा हाल ना हो, टेराडोर जैसा हाल ना हो, या इस तरीके से जो है आप ना फंसो। ये सारी वीडियो आपने पूरी एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए मेरे भाई के मार्केट में असल चल क्या रहा है, होने क्या वाला है, और आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलें वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, सबसे मेन चीज़ कि रिवर कॉइन जो पिछले 24 घंटे से बहुत ज़्यादा पंप किया, और ये पंप डंप तो इसने यहाँ पर लगाया हुआ था कि यार चलो हम पंप डंप के खेल खेलते हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे में क्या होगा कि एक कोरिया का जो क्रिप्टो क्रिप्टो एक्सचेंज है, कॉइन वन, उसने इस कॉइन को लिस्ट किया और उसकी लिस्टिंग के बाद 31 मिलियन का वॉल्यूम आया। आपको पता है 31 मिलियन का 24 घंटे के अंदर इतना ज़्यादा वॉल्यूम आना, और 22% जो एक ही सिंगल डे में ये कॉइन पंप कर गया, और जिसकी प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, और 22% का पंप यानी कि आप ये देख सकते हो कि ये $40 के आसपास चला गया था। उसके बाद ये $5 मजीद पंप कर गया। अब कोरिया में क्या होता है कि जब भी ऐसे कॉइन जिनके पीछे बैकिंग होती है, अब बैकिंग किसकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बहुत ही एग्रेसिवली जो है वो बाइंग करते हैं। जब वो इतना एग्रेसिवली प्ले करते हैं तो दूसरी तरफ जो है वो एग्रेसिवली सेल आउट भी करते हैं। ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि भाई अगर जो बंदा एग्रेसिवली बाय करता है वो सेल भी करता है, ठीक है। अब सेल की क्या पोजीशन हुई है कि लोगों ने क्या किया, इसकी प्राइस ऊपर जाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि यार लोगों ने ये किया कि बहुत ज़्यादा बाइंग्स तो आ गई, इसकी प्राइस $40 तक तो पंप हो गई, लेकिन लोगों ने सोचा कि यार अब ये कॉइन डाउन चला जाएगा, ठीक है। अब ये कॉइन डाउन चला जाएगा, और उस डाउन जाने के चक्कर में क्या किया लोगों ने, बहुत बड़ी पोजीशन ओपन कर दी। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट स्क्वीज हुए कहाँ पर, इस प्राइस रेंज पर, और कितने 9 मिलियन, ठीक है, 9.15 मिलियन डॉलर्स की वर्थ के जो कॉइन है वो लिक्विडेट हो गए, जो लोग हैं वो लिक्विडेट हो गए। अब जब लिक्विडेट होते हैं लोग, तो जब जिस भी पोजीशन की तरफ लिक्विडेट होते हैं, अब ये शॉर्ट लिक्विडेट हुआ है तो इसका मतलब है कि यार जब ये लिक्विडेट हुए तो मार्केट में मजीद बाइंग हो गई है, ठीक है। और मजीद बाइंग जो ऑटोमेटिकली जो है वो, अगर एक लिक्विडेशन हो जाती है, सबकी लिक्विडेशन हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉइन बाय हो जाता है, तो उससे मजीद प्राइस जो है वो पंप कर गए। अब मजीद जब प्राइस पंप किया तो मेरे भाई आपको पता है कि वो 45 तक पहुंच गया। उसके बाद अब इसमें ये शॉर्ट की ऊपर जाने का, एक तो कोरिया का मैंने आपको बताया कि कोरिया लोगों का क्यों रीज़न कि यार इतना ज़्यादा जो एग्रेसिवली बाय करने का रीज़न कौन है, आपको मैं बताता हूँ कि कौन है। ऑथर हेज, ठीक है, ये मेरे भाई फाउंडर हैं बिट मैक्स के, ठीक है, बिट मैक्स के फाउंडर हैं। इन्होंने 6 तारीख को जो है वो इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और इन्होंने फंडिंग की, फंड के यानी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की 6 तारीख को। अब 6 तारीख को अगर आप यहाँ पर देखें तो ये लगभग $16 के आसपास था, 16-17 के आसपास। उसके बाद से जब ये इसने रैली पकड़नी स्टार्ट की, एक दफ़ा 13-14 पे आया, लेकिन उसके बाद जो है जब ये रैली पकड़ना स्टार्ट की तो मेरे भाई इसने ये रुका नहीं, ठीक है। अब ये रुका नहीं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे भाई इसमें रिस्क क्या है। क्या अब हम इसके अंदर जो है इसकी करंट प्राइस पे हम एंट्री कर सकते हैं क्या? अच्छा, ऑथर हेस ने एक ट्वीट भी किया था मेरे भाई कि रिवर जो है वो $100 पे जाने वाला। क्या ये $100 पे जाने वाला है? अगर आप ट्वीट देख के आप खरीदने का मूड कर रहे हो, या अगर आपको ये न्यूज़ पता है तो आप खरीदने के मूड में हो, तो आप रुक जाइए प्लीज़, क्योंकि कल जो है आपको 7 घंटे बचे। 7 घंटे 6 घंटे जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप टाइमर देख लेना, और यहाँ पर इस कॉइन की एक बड़ी सप्लाई जो है वो मार्केट में आने वाली है।
अब इसकी करंट जो सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो 14% की सप्लाई आने वाली है मार्केट में। और वो कितनी है सप्लाई, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो वो मेरे भाई यहाँ पर आप देखें 2.75 मिलियन, और जिसकी प्राइस होगी, कितने वर्थ के ये टोकन होंगे, 2.75 मिलियन टोकन्स आने वाले हैं, जो कि 74 मिलियन डॉलर की वर्थ के ये टोकन होंगे। और वो जो है आपको 22 जनवरी को मार्केट में आते हुए दिखाई देंगे। अब जब इतनी बड़ी सप्लाई जो है जब आती है मार्केट में, तो उस वक्त क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने होल्ड किया होता है, और उसके बाद अगर नया बायर नहीं आया, नया पैसा मार्केट में एंटर नहीं हुआ उसके बाद, तो प्राइस वही रहेगी लेकिन सप्लाई बढ़ जाएगी। अब जब सप्लाई मेरे भाई बढ़ जाएगी तो उसमें एक रिस्क होता है कि प्राइस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है, सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो ड्रॉप हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी सप्लाई है, छोटी सप्लाई नहीं है। 2.75 मिलियन इसकी टोटल जो सप्लाई है, मैं आपको अगर बताऊं तो वो उसकी टोटल सप्लाई 100 मिलियन है। अब 100 मिलियन यहाँ पर देखें इसकी सप्लाई, मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे अगर देखें तो 100 मिलियन की सप्लाई में से करंट जो है मार्केट में कितनी अवेलेबल है, 20% की सप्लाई इसकी अवेलेबल है। ठीक है, अब जब ये टोटल सप्लाई वापस आएगी 2 मिलियन के आसपास, ठीक है, तो मेरे भाई ये करंट जो सर्कुलेशन की सप्लाई है ना, ठीक है, इसका 14% बनता है। अब 14% इतनी बड़ी सप्लाई जब आएगी तो मेरे भाई काफ़ी हद तक मार्केट में पैनिक भी फैल सकता है। लोग जो है जिन्होंने काफ़ी नीचे से बाइंग की थी, वो कल के दिन आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये एग्जिट कर देंगे। ठीक है, आपको कल के दिन ऐसा लगेगा कि यार ये एग्जिट कर दें, क्या हो रहा है, क्यों क्रैश हो रहा है ये कॉइन, ऐसा ऐसा करेंगे कि यार मैं जहां से लेता हूं वहीं से क्यों क्रैश कर जाता है। अब आप कहां से लेंगे, आप ये सोच के लेंगे कि मेरे भाई ये कॉइन 50 को टच कर जाएगा, ये कॉइन जो है वो 60 पे चला जाएगा, मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। और आपको टोकन अनलॉक्स का नहीं पता। अगर आपको पता है तो फिल वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, आप मेरा कैलकुलेशन सुनिए कि आप जो है इस कॉइन को करंट प्राइस पे प्लीज यूटिलाइज मत कीजिए। ठीक है, अगर करंट प्राइस पे यूटिलाइज करेंगे तो पहली चीज देखें कि फंडिंग रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, आप इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप एमएक्स के ऊपर जाएं, -2% तक का इसका फंडिंग रेट चला गया है। इसका मतलब है कि यार जो शॉर्ट करने वाले हैं वो लॉन्ग करने वालों को पे करेंगे, लेकिन आप लॉन्ग करके भी फंस जाएंगे और उसी के साथ आप इसको शॉर्ट करके भी फंस जाएंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लंबी होल्डिंग्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब जब लंबी होल्डिंग नहीं करोगे मेरे भाई, तो जब अगर आप लंबी होल्डिंग करोगे तो क्या होगा कि आपको 2% की, अब 2% की जो फंडिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दें 20x से, अगर आपने 20x लेवरेज लिया तो। ठीक है, 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास रिजल्ट सामने आ जाएगा कि 40% आपने जो है ना एक जो है वो पे करना है। ठीक है, फंडिंग रेट इसका यहाँ पर आ गया है, तो आपको 40% यानी कि जितनी भी लेवरेज लगेगा उसको फंडिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके सामने आंसर आ जाएगा। अब आप इतनी ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर साइकिल में आपको 3 घंटे के साइकिल में जो है वो 40% पे करना है, 20% पे करना है, जिन्होंने लॉन्ग किया उनको पे करना है। अब अगर लॉन्ग करके बैठोगे तो एक सीन होगा ये कि जब कल को सप्लाई आ जाएगी तो इसकी मार्केट में जो है, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या कहती हैं कि इसकी प्राइस जो है वो एकदम से 10 से 15 डॉलर गिर जाएगी। अब 10 से 15 डॉलर गिरेगी तो एटलीस्ट इसका जो प्राइस है वो 25 डॉलर होने वाली है। 25 डॉलर या 28 डॉलर, इस प्राइस रेंज पे जो है जब ये टोकन ट्रेड होगा तो फिर आप कहोगे कि अब जाना चाहिए 50 डॉलर पे, वहाँ पर आप लोग फंसोगे। तो अब कल की सप्लाई की देर है कि जब ये कल सप्लाई इसकी आ जाएगी, पूरी प्रॉपर आ जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड का डेटा देखें। एक तो नो डाउट रिवर जो इसका गोल है वो बहुत अच्छा है, जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है नो डाउट। लेकिन अभी के लिए आप इस प्राइस पे प्लीज़ मत खरीदिएगा, क्योंकि एक तो सप्लाई आ रही है, दूसरा जो ये कोरियन ट्रेडर्स हैं ये बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट भी करते हैं, याद रखिएगा, बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट करते हैं। तो जब ये निकलेंगे तो आपको वापस से प्राइस मेरे भाई फिर से वही 18-20 डॉलर पे आपको देखने को मिलेगी। तो अभी के लिए ना तो इसको शॉर्ट करो, ना तो फ्यूचर, ना तो स्पॉट में इसको लॉन्ग करो या बाय करो। ठीक है,
अभी के लिए इस कॉइन से थोड़ा सा दूर रहिएगा। जब इसमें प्रॉपर एंट्री का टाइम होगा तो मैं आप लोगों को इजीली बता दूंगा। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद था कि भाई आप लोग प्रॉपर समझ जाएं कि इस कॉइन के पीछे क्या सीन हो रहा है और किस तरीके से जो है आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। ऑल दो कि अगर आप बहुत कम प्राइस लगाना चाहते हैं कि यार देखो कि मैं $2 या $3 लगा के क्रॉस में 10x 5x 100x जितना भी आप लगा वो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी लिक्विडेशन प्राइस आपकी हो सके कि यार आपकी लिक्विडेशन प्राइस $150 हो, $300 हो, वहाँ पर चली जाए, तो उस हिसाब से आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आप फंडिंग फीस देंगे, फंडिंग फीस आपकी कटेगी, लेकिन जब ये शॉर्ट आएगा तो फिर एग्रेसिवली शॉर्ट आएगा और उसमें आपको $10 या $20 का जो है वो प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अभी के लिए फंडिंग फीस और ये चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है और बहुत ही ज़्यादा जो है आपको नुकसान देगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।